मेरे मुल्क के मालिकों, तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। अरे उनने तो केवल लुटिया डुबाई थी, आपने तो लुटिया ही घुमा दी। वाह वाह। सोचिए, मैं जब बात कह रहा हूं, थोड़ी सी गंभीरता दीजिए आप। मेरे मुल्क के मालिकों, तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। अरे उनने तो केवल लुटिया डुबाई थी, आपने तो लुटिया ही घुमा दी। भ्रष्टाचार के सारे तार आपसे जुड़ गए, ट्यूबलाइट आपका जला और फ्यूज हमारे उड़ गए। ऐसी देशभक्ति सबको फले। कटोरा लेकर आए थे और सूटकेस भर के चले। वाह क्या बात। अब देश पराया और आप कुर्सी के सगे हो गए। हरियाली दिखी तो आदमी से गधे हो गए। वाह। अरे भूख ने यहां तक तुमको तोड़ा कि पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, सन 47 को मेरा देश आजाद होने वाला था। महात्मा गांधी नोआखाली में भटक रहे थे। जब उनको पता चला कि देश सन 47 को आजाद होने वाला है, वो प्रथम प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू बनने वाले हैं, तो बापू ने कहा कि बेटा ये बताओ कि आजादी मिलते ही पहला काम क्या करोगे। तो इतिहास में लिखे हुए शब्द हैं नेहरू जी के कि बापू, आजादी मिलते ही मैं एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाऊंगा। 56 साल हो गए। और दोस्तों, मैंने कोई नए ढंग से बात की हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। पंडित जी भाई कि हुजूर आप ही ने तो कहा था, अरे आप ही ने तो कहा था, जिस दिन हम आजादी पाएंगे एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाएंगे। अरे आप तो उनसे भी बड़ा झांसा दे गए। लटकाना तो दूर, आप तो खंभे ही फाड़ के ले गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक वो शहीद जिनने वंदे मातरम गाकर प्राण दिए, और एक तुम जिनने जनगण मन गाकर प्राण लिए। क्या बात। सत्ता सुंदरी इस कदर भाई कि माँ की वंदना भी तुम्हें रास नहीं आई। वाह वाह। जिसको गा गा कर हमारा कंठ थका, वो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान नहीं बन सका। क्या बात है? वो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान नहीं बन सका। आप क्यों अपने को देशभक्तों से तौलते हैं। गुलाम हमेशा दूसरों की भाषा बोलते हैं। गुलाम की अपनी कोई भाषा नहीं होती। गुलाम हमेशा दूसरों की भाषा बोलते हैं। जो अपनी चमक पराई रोशनी में खोती है, जुगनू की औलाद ऐसी ही होती है। जुगनू की औलाद ऐसी ही होती है। जुगनू की औलाद ऐसी होती है। और बड़े साहस के साथ कह रहा हूं, लखनऊ में बात देखिए कि धन्य हो बाबा अम्बेडकर आप, धन्य हो बाबा अम्बेडकर आप। अच्छा संविधान बनाया गरीबों के बाप। चपरासी के लिए एमए और मंत्री के लिए अंगूठा छाप। वाह वाह वाह, क्या बात है। चपरासी के लिए एमए और मंत्री के लिए अंगूठा छाप। प्रतिभावान दर दर की ठोकरें खाएं और संविधान के कातिल देश चलाएं। कोना कोना अपराधियों से भर गया है और शास्त्री जी क्या मरे, पूरे देश का सपना मर गया है। पूरे देश का सपना मर गया है। पूरे देश का सपना मर गया है। और इस कविता के दो खूबसूरत छंद आपके चरणों में दे रहा हूं दोस्तों। तमाम बुद्धिजीवी श्रोताओं को निवेदन करना, देखिए कि नमक हराम मालिकों, नमक हराम मालिकों, जिस जनता ने तुमको चुना, तुमने उसी को गोलियों से धुना और अब उसी के डर से तुम्हें चाहिए जेठ श्रेणी की सुरक्षा। अच्छा, हमारी कौन करेगा रक्षा। हम मरे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो गई और आपकी सुरक्षा देश से बड़ी हो गई। आगे पीछे 4-4 कमांडो सांडो, आगे पीछे 4-4 कमांडो सांडो। कार से जरा नीचे तो उतरो, पांव में छाले नहीं पड़ जाएंगे। और हमारी मिट्टी का मन काला नहीं है जो आप काले पड़ जाएंगे। हमारी मिट्टी का मन काला नहीं है, हमारी मिट्टी का मन काला नहीं है जो आप काले पड़ जाएंगे। राम राज्य के धोबियों, सत्ता के लोभियों, आप हमारा मुंह न खुलवाएं। सीमा पे सर हम कटवाएं और सूरमा भोपाली आप कहलाएं। वाह। तोप और बंदूक को तो फेंको, मुंह की मक्खी उड़ा के देखो। दोस्तों, मैं कसम कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में से 2 पंक्तियों से अच्छी कोई पंक्ति नहीं लिखी। आपके चरणों में दे रहा हूं, पूरे सामर्थ्य के साथ लीजिए। तोप और बंदूक को
फेंको तो फेंको, मुंह की मक्खी उड़ा के देखो। अरे यार, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। माफ करना हुजूर, ये मेरे देश की सरहद है, आपके बंगले का बेडरूम नहीं जहां रोज नई नई बुलबुलें चहकती हैं। और पंक्ति देखिए, आपके बंगले का बेडरूम नहीं जहां रोज नई नई बुलबुलें चहकती हैं। सरहदें खुशबू से नहीं खून से महकती हैं। सरहदें खुशबू से, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सरहदें खुशबू से नहीं खून से महकती हैं। और मत दो हमें आश्वासनों के झूले, हम शहीद हुए तो हमारा नाम तक भूले। इतिहास हमारे दिए हमारे घर के बुझे, इतिहास में पांव आपके पूजे। और तो लहू से हम नहाए और होली खेलते हुए आपके फोटो आए। कौन इस बेशर्मी पे थूके कि बलिदान का सौदा करने से भी नहीं चूके। जिसने कश्मीर की केसर क्यारियों में बारूद भर दी उसी को जीती हुई जमीन वापस कर दी। उसी को जीती हुई जमीन वापस कर दी। अब सीमा पे हम नहीं आप मरेंगे, या वो कागज नहीं बनेगा जिस पे आप दस्तखत करेंगे, या वो कागज नहीं बनेगा जिस पे आप दस्तखत करेंगे। और अंतिम छंद सुन लीजिए कि हम ही अगर मौसम का रुख देखकर फसल बोते, हम ही अगर मौसम का रुख देखकर फसल बोते तो हम भिंडी और आप टमाटर नहीं होते। क्या जलवा है हुजूर आपका, प्रजातंत्र आपका चपरासी है, संसद आपकी दासी है। किसमें हिम्मत है जो आपके गरेबान पे हाथ डाले, किए जाओ घोटाले पे घोटाले, दिए जाओ कानून को धोखे पे धोखे, लगाए जाओ भ्रष्टाचार के चौके पे चौके। अंपायर अपना है। ऐसा सुनहरी अवसर मत खोना, वो जब तक एक भी दर्शक जिंदा है आप आउट मत होना। देश आपके अब्बा की जागीरें खाओ, मगर एक बात तो बताओ, उस दिन दुनिया का कौन सा वकील लाओगे जब अपराधियों के कटघरे में हम नहीं तुम नजर आओगे। तब याद आएंगे गुलजारी लाल नंदा, जब पड़ेगा गले में फांसी का फंदा, तब समझोगे देशद्रोहियों कि देशभक्त क्यों मरकर अमर होता है। भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है। भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है। भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है। हम सच्ची आजादी उसी दिन मनाएंगे जब आप लाल किले पे नहीं हमारे दिलों पे झंडा फहराएंगे। जब आप लाल किले पे नहीं। वाह वाह वाह।